वापस से स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुवाइजर मैथमेटिक्स जो रिटन है केसी सिन्हा के द्वारा। उसका यूनिट नंबर 10 का एक्सरसाइज नंबर 10.3 देखेंगे बच्चों कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग बारी बारी से देखते हैं हर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.3 है बच्चों, लेसन नंबर 10 का एक्सरसाइज नंबर 10.3, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। देखिए नीचे दिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि इन सारी चीज़ों का आपको एरिया निकालना है, इन सभी चीज़ों का एरिया निकालना है। और ये शेप किसके आकार के हैं? रेक्टेंगल के आकार के। तो देखो बच्चों रेक्टेंगल के आकार के दिए हुए शेप्स हैं और उनके आपको क्या निकालने हैं? एरियाज निकालने हैं। और उनके क्या दिए हुए हैं? साइड भी दिए हुए हैं। सो बेसिकली क्या करना है अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए मैं अब बारी बारी से सॉल्यूशन देता हूँ। फर्स्ट का कह रहा है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सो बेसिकली बच्चों क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट वाले को मान लेते हैं कि फर्स्ट हमारा जो है लेंथ है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा वाला ब्रेथ जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ हमारे पास है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? L को B से गुना करेंगे, यानी कि लेंथ को ब्रेथ से गुना कर देंगे बच्चों। तो 3 सेंटीमीटर को गुना जब करेंगे 4 सेंटीमीटर के साथ तो क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12 और सेंटीमीटर को गुना किए सेंटीमीटर के साथ तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है बच्चों? ये है तरीका कैसे हम लोग एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 12 मीटर एंड 21 मीटर। 12 मीटर जिनको नहीं पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले बच्चों उनको याद करो आप, ठीक है। 12 मीटर एंड 21 मीटर। चलिए देखते हैं। इसमें एल हमारे पास क्या है? 12 मीटर। यहाँ पे मैं एल शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा ताकि छोटा बना सकूँ, ताकि आपके लिए ही आसान हो समझने में। लेंथ 12 मीटर एंड ब्रेथ जो है वो क्या है हमारे पास? 21 मीटर। एल हमारे पास अवेलेबल है, बी हमारे पास अवेलेबल है। तो बस इसका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर हो जाएगा क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल इंटू बी। एल के स्थान पे एल रख लेंगे, एल के स्थान पे एल क्या है? 12 मीटर है, सो 12 मीटर रखेंगे। ब्रेथ के स्थान पे क्या है? 21 मीटर है, तो हम लोग 21 मीटर रखेंगे। अब क्या करना है कि एल को बी से मल्टीप्लाई करना है, एल को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब एल को बी से मल्टीप्लाई आप करोगे 12 को 21 से तो 252 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 12 को 21 से गुना करने पे 252 और मीटर को मीटर से गुना करने पे मीटर स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। सेम प्रोसीजर। लेंथ बराबर 2 किलोमीटर एंड ब्रेथ बराबर 3 किलोमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी बच्चों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एल इंटू बी, यानी कि 2 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर।
2 3 सा बच्चों 6 हो जाता है, और किलोमीटर को किलोमीटर से 2 3 सा 6, और किलोमीटर को किलोमीटर से जब गुना करोगे तो हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा बच्चों। 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि एक यूनिट मीटर में है और दूसरा यूनिट सेंटीमीटर में है, तो दोनों में से किसी एक को हमको दूसरे वाले में तब्दील करना है। जैसे अगर ये 2 मीटर है तो या तो फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 200 सेंटीमीटर इंटू 700 सेंटीमीटर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, या फिर 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 70/100 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सेंटीमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब कारण समझो क्यों। कारण इसलिए क्योंकि अगर आप बुक को सही से देखोगे तो इसके आंसर शीट में आपको आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर के रूप में मिलेगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। चलिए 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ठीक है, एल के जगह पे क्या है 2 मीटर है, एंड बी के जगह पे 70 सेंटीमीटर है। चलिए फिर से इसको एक बार लिखेंगे। एल के जगह पे 2 मीटर एंड ब्रेथ के जगह पे हम लोग 70/100 मीटर लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कहाँ से मैंने ये लाया है। इसलिए इसको किया 70/100 क्योंकि इस सेंटीमीटर को हमको क्या में बदलना है, मीटर वाले में। चलिए तो सेम चीज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 2 इंटू 70/100। 1 0 से 1 0 कटा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 7/5। 7/5 को जब आप डिवाइड करके कन्वर्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.4 मीटर स्क्वायर, 1.4 मीटर स्क्वायर, 1.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 7/5 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 मीटर स्क्वायर। देखो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देखो यहाँ पे क्या है। ये क्या हमारे पास आया था, देखो यहाँ पे 2 इंटू 70/100। देखो मैं इसको डिराइव करके दिखा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डिराइवेशन कैसे मैंने निकाला इसको। डिराइवेशन देखिए 2 इंटू 70/100। देखो 0 से 0 तो ऑब्वियसली कट सकता है। 2 1 जा मैंने 2 काटा और 2 5 जा 10 काटा। यहाँ पे क्या हमारे पास निकल के आया 7/15। ये बच्चों आपको करना नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 7/5 है ना। अब देखो इसको अगर हम इसको देखें कन्वर्ट करें तो देखो यही इसका मतलब ये 7/5 का मतलब तो ये भी तो हुआ ना, यही चीज़ ना, यानी कि 7 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 1 जा 5, 7 में 5 जाएगा 2, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे, 5 4 जा 20। आई होप यहाँ पे मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। पीछे अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा। सो 1.4 मीटर स्क्वायर यहाँ से आया। ठीक है, यह है हमारा डिराइवेशन, कैसे यहाँ पे हम लोग इसको निकाले हैं। आगे देखिएगा, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर। अभी हम लोगों को स्क्वायर का निकालना है एरिया जिसके साइड्स आपको मेंशन किए हुए हैं। चलो कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला याद होगा बन जाएगा, नहीं याद होगा तो परेशानी आएगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि फॉर्मूला याद करो। 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है समझो। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। इसको हम लोग कहीं ना किसी बुक में आपको a इंटू
ए भी मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर नहीं समझ में आता है तो साइड इंटू साइड, मतलब जो भी साइड दिया हुआ है उसको 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे हमको स्क्वायर का एरिया पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे। 14 सेंटीमीटर था तो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला से। सेम चीज़ है यहाँ पे, समझ लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए करेंगे। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर को 14 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर सेम चीज, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, इसको हम लोग देखो, इसमें मैंने बताया पहला मेथड, इसमें मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 6 सेंटीमीटर का हम लोग अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 इंटू 6 36, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। अनदर वे भी मैं बता देता हूँ इसको, जिनको ये वाला नहीं समझ में आ रहा उनके लिए। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या हुआ, कुछ नहीं, वही करना है, साइड इंटू साइड करेंगे, क्योंकि साइड हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, एक साइड दिया हुआ रहेगा, तो साइड इंटू साइड, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 6 जा 36, देखो वही चीज़ आया है ना। तो ऐसे ही हम लोग इसको बनाएंगे, ये सेकंड मेथड है। आपको जो भी ठीक लगे, जैसा भी मेथड ठीक लगे वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेवन सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, और सेंटीमीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे देखना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 500 मीटर एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन समझिएगा, कहता है कि एक पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड कहने का मतलब है कि किसी जमीन के ऊपर, ठीक है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है और 200 मीटर उसकी चौड़ाई है, ठीक है, उस पर हमें टाइलिंग करना है। तो टाइलिंग जनरली मतलब सिंपल से समझो कि टाइल्स लगाना है, ठीक है। अगर 100 स्क्वायर मीटर हम लोग टाइल्स लगाते हैं, टाइलिंग करते हैं उस पर, तो 8 रुपये हमको खर्च आता है, 8 रुपये हमको खर्च आता है। उसी हिसाब से आपको बताना है कि टोटल में इतने पूरे बड़े एरिया में कितना पैसा हमको लग जाएगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन।
लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ लेंथ, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना आप लोग, गिवन। यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। गिवन ये दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड बराबर, स्टेटमेंट के साथ लिखना। तुम लोग गलती करते हो, स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, ठीक है। 500 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड 500 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना है? तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड मेंशन है 200 मीटर। वाइड मतलब वही चीज हुआ, वाइड बोलो या ब्रेथ बोलो, बात क्या है, सेम है यहाँ पे। तो 200 मीटर, तो इसका एरिया निकल लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया हम लोग इसलिए यहाँ पे निकाल रहे हैं ताकि हमको पता चले कि कितना स्क्वायर मीटर में वो फैला हुआ है, तभी तो उस हिसाब से हम लोग पता चलेगा कि जब 1 स्क्वायर मीटर में 8 रुपये लगता है तो टोटल एरिया जितना है उसके हिसाब से हम लोग फिर कीमत निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड हो जाएगा कितना, L इंटू बी, सेम प्रोसीजर, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 500 मीटर इंटू 200 मीटर। अब देखो, अब इतना बड़ा गुना कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 2 0 इस पर और 2 0 इस पर, 2 2 और 4, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ समझ में आया कैसे हुआ? चलो आगे देखो। अब कहता है कि एक, अगर मान लेते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर, मान लेते हैं इतना बड़ा पूरा, ये पूरी पेज मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा, इसका एक छोटा सा हिस्सा इतना मान लेते हैं 1 स्क्वायर मीटर है। तो इस पे टाइलिंग करने पे 8 रुपये खर्चे आते हैं। तो आपको कह रहा है कि इतने बड़े को टाइल करने में कितना खर्च आएगा, इतने बड़े को टाइल करने में कितना खर्च आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा, रेट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में अगर हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो कितना लगता है, 8 रुपया लगता है। देखो ये कुछ हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, ये बुक में ही ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो 8 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सॉरी, यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर है ना, 100 बोल रहे हैं, 100 स्क्वायर मीटर कर लेना, 1 स्क्वायर मीटर में 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब देखिएगा, तो 100 स्क्वायर मीटर करने में 8 रुपया खर्च आता है। तो अगर हम लोग इसी रेट ऑफ, अगर 1 मीटर का रहेगा तब रेट ऑफ टाइलिंग, अगर 1 मीटर में लगाना होगा तब कितना लगेगा, रेट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर, तो हो जाएगा 8/100। ये तो बुक ही ना कहा कि 100 स्क्वायर मीटर में लगाओगे तो 8 रुपया लगेगा। तो 1 मीटर में जब हमको पता चल जाएगा कितना रुपया लगेगा तो हम लोग इतना में नहीं निकाल लेंगे कितना पता चल कितना पैसा लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे किया। नाउ रेट ऑफ टाइलिंग इतना मीटर स्क्वायर, नाउ रेट ऑफ टाइलिंग इतना मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, देखो अब तो सिंपल सा ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि एक पेन का दाम 8 रुपया है, तो इतना पेन का निकालना रहेगा तो नहीं निकल जाएगा। सो वही चीज़ है। तो 8 बाई, इसको क्या करेंगे, 100 इंटू देखो 2 0 से 2 0 कट गया। अब 8 बन जा 8,
और उस पर कितना ज़ीरो, 1 2 और 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो बैठा देंगे, यानी कि 8,000 रुपये उसको लगेगा इतने बड़े एरिया में टाइलिंग करने के लिए। ठीक है, 8,000 रुपये। यहाँ पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। एक रिक्टेंगुलर फ्लोर है जिसमें L 10 मीटर है और वाइड जो है वो 3 मीटर है। कहता है अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 4 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। उस पर एक स्क्वायर कारपेट बिछाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। अब समझो यहाँ पे हमारा फ्लोर जो है वो रिक्टेंगल में है जिसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, पर जो कारपेट बिछाना है वो स्क्वायर में है जिसका साइड दिया हुआ है 4 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना ऐसा एरिया है जिसमें कारपेट नहीं लग पाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम लोग रिक्टेंगुलर फ्लोर निकालेंगे, तब ना पता चलेगा कि कितना एरिया है टोटल। चलो रिक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फोर का सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रिक्टेंगुलर फ्लोर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रिक्टेंगुलर फ्लोर कितना दिया हुआ है, देखो 10 मीटर, 10 मीटर लिख देंगे। ब्रेथ ऑफ जैसे मैं लिख रहा हूँ बच्चों स्टेटमेंट आप लोग वैसे ही लिखना। ब्रेथ ऑफ रिक्टेंगुलर फ्लोर कितना है, 3 मीटर है। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रिक्टेंगुलर फ्लोर कितना हो जाएगा, 10 मीटर इंटू L इंटू बी, यानी कि 10 मीटर इंटू 3 मीटर, 30 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे साइड दिया हुआ है कारपेट का और स्क्वायर में है कारपेट, इसलिए केवल एक साइड देकर छोड़ दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ नहीं, यहाँ पे एक काम करो, एक चीज मेंशन जरूर कर दो कि साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट लिख दो, ताकि समझ में भी आए चेक करने वाले को कि आखिर कहाँ से ये चीज लेके आए, है ना। साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। चलो लिखते हैं 4 मीटर। चलो अब इसका फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट, एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट क्या हो जाएगा, 4 मीटर इंटू 4 मीटर। क्यों भाई, क्योंकि साइड इंटू साइड करेंगे ना, 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो ये पूरा 30 मीटर है और ये 16 मीटर है। ठीक है, ये 30 मीटर है और ये 16 मीटर, तो कह रहा है कि कितना एरिया बच जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, कारपेट नहीं बिछेगा। तो देखो रिमेनिंग, देखो क्या बोलेंगे, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो रिमेनिंग एरिया बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया था 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उस कारपेट का है एरिया मात्र 16 मीटर स्क्वायर तक वो बिछ सकता है। तो बचेगा कितना, तो 30 पूरा था और 16 उसमें बिछ ही सकता है। तो 30 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर वो एरिया हो जाएगा जिसमें टाइल्स या कारपेट नहीं लग पाएगा, 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। 5 देखिए, कहता है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स इच साइड ऑफ 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। कहता है कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड बनाए जा रहे हैं। फ्लावर बेड सिंपली समझ लो कि 5 आप समझ लो कि छोटे छोटे बगीचा बनाया जा रहा है जिसमें फूल लगाया जा रहा है। ठीक है, हर एक का साइड दिया हुआ है 1 मीटर,
पर यहाँ पे ध्यान देना कि फ्लावर बेड जो है स्क्वायर शेप में है और यहाँ पे उसकी साइड दी हुई है 1 मीटर। कहाँ? एक लैंड में, मतलब इतना, इस रुक जाओ, अभी मैं कॉपी पे समझाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है? कॉपी के ऊपर मैं समझाता हूँ कैसे ये बोल रहे हैं। 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड? देखो समझना क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखो 5 का सॉल्यूशन कहता है कि मान लेते हैं, ये देखो तुम लोग करना नहीं, मर्जी तुम्हारी है, पर मैं समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए ये 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। तो मान लेते हैं कि 5 मीटर लंबा, एक गलती यहाँ पे हो गई, थोड़ा सा इसको छोटा बनाए, चलो कोई बात नहीं, 5 मीटर और ये 4 मीटर है, ठीक है? इतना बड़ा कोई लैंड का टुकड़ा है, इतना बड़ा कोई लैंड का टुकड़ा है, और उसमें छोटा छोटा मान लेते हैं कि स्क्वायर शेप का, ये स्क्वायर शेप्ड का उसमें क्या बना दिया? फ्लावर बेड बना दिया। 1 है ना, 2, 3, ये 4, हाँ उसी प्रकार से मान लेते हैं 5, ऐसा। तो हर एक का जो साइड है वो 1 मीटर दिया हुआ है। और ये फ्लावर बेड कैसा है? स्क्वायर शेप में। ये फ्लावर बेड कैसा है? स्क्वायर शेप में, ये फ्लावर बेड, ठीक है? ये तो देखो लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, तो ये तो ऑब्वियसली चीज़ है कि रेक्टेंगल का है, ये एरिया जो है वो रेक्टेंगल का है, और उसमें जो फ्लावर बेड बना रहा है वो क्या का है? स्क्वायर का है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या लिखाने हम लोग? गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। लेंथ ऑफ द क्या दिया हुआ है देखो, तो लेंथ ऑफ द लैंड, लेंथ ऑफ द लैंड 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द लैंड, ब्रेथ ऑफ द लैंड कितना दिया हुआ है? देखो 4 मीटर दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ लैंड कितना हो जाएगा? एरिया द लैंड L इंटू बी, यानी कि 5 मीटर इंटू 4 मीटर कितना हो जाएगा? 20 मीटर स्क्वायर, है ना? 20 मीटर स्क्वायर, 5 4 20 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड। एक स्क्वायर फ्लावर बेड का कितना एरिया हो जाएगा? तो साइड इंटू साइड करेंगे, ए इंटू ए, यानी कि उसका क्या दिया हुआ था? 1 मीटर दिया हुआ था ना, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर करेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है? एक स्क्वायर फ्लावर बेड मतलब इतना कवर किया है, ठीक है? तो 1 मीटर स्क्वायर जगह इसमें से ले लिया। उसी तरह से ये भी तो कवर करेगा, ये भी तो कवर करेगा, ये भी। तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि अगर एक स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो वैसा 5 है, तो हम लोग लिखेंगे सो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर्स बेड, है ना? फ्लावर्स बेड, तो एक का हमको पता है 1 मीटर स्क्वायर, तो 5 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे, तो 5 बन जा 5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर बेड का कितना हो जाएगा एरिया? 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब देखो इसमें तुमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, कितना इसमें से बच जा रहा है, ठीक है? तो देखो टोटल एरिया कितना है? 20 मीटर स्क्वायर, बच रहा कितना रहा है? तो पता करेंगे। रिमेनिंग लैंड
बराबर, तो रिमेनिंग लैंड क्या हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर पूरा है, ठीक है, और उसमें 5 मीटर स्क्वायर में फ्लावर बेड लग गया है, तो बताओ कितना बचेगा। तो 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 15 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइल्स विथ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फिट अ रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। कितना टाइल्स लगेगा, ठीक है, कितना टाइल्स लगेगा। मान लेते हैं कि टाइल की लंबाई चौड़ाई इतनी दी हुई है, ठीक है, मान लेते हैं कि टाइल्स की लंबाई चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर कोई ऐसा रूम है जिसका मान लेते हैं कि लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना दिया हुआ है, तो उस रूम में कितना टाइल्स लगेगा। ये सिंपल से कहने का मतलब इसका ये है कि मान लेते हैं कि जो रूम की लंबाई चौड़ाई है इतना दिया हुआ है, तो उसमें अगर इस लंबाई चौड़ाई का हम लोग टाइल्स लगाएंगे तो कितना टाइल्स इसके अंदर लगेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी वही चीज़ कि मान लेते हैं कि लंबाई चौड़ाई टाइल्स की इतनी दी हुई है और इतना बड़ा हमारा कमरा है, तो उसमें कितना टाइल्स लग जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का फर्स्ट पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल्स बराबर हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। क्यों भाई, क्योंकि वो डायमेंशन के हिसाब से ही हमको पता चल रहा है कि डायमेंशन अलग अलग हैं, इसलिए वो रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का नहीं होगा। स्क्वायर शेप का होता तो केवल साइड देकर क्या करता, छोड़ देता, पर साइड नहीं दिया है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मेंशन किया, इसलिए हम लोग वहीं से पकड़ लेंगे कि ये क्या के फॉर्मूला पे चलेगा, L इंटू बी के फॉर्मूला पे चलेगा। देखो तो 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर करेंगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 12 5 जा क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक टाइल्स की जो स्क्वायर, एक टाइल्स कितने सेंटीमीटर में फैला हुआ है, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर में है। मतलब एक टाइल्स का मान लेते इतना बड़ा टाइल्स है, ऐसे तो टाइल्स बड़ा ही होता है, बट मैं जितना मेरा हाथ है मैं उस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टाइल्स मान लेते हैं कि इस आकार का है 66 स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो मान लेते हैं ये कमरा है हमारा, तो टाइल्स ऐसे ऐसे फिट होते चला जाएगा। ठीक है, ऐसे फिट होते चला जाएगा। तो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक टाइल्स है। अब हमको निकालना है कि कमरे का कितना है, कमरे का कितना रहेगा, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे ना कि कितना टाइल्स उसमें फिट आ पाएगा। तो एरिया ऑफ गिवन डायमेंशन, हाँ, एरिया ऑफ गिवन डायमेंशन, एरिया ऑफ गिवन डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, देखो 144 सेंटीमीटर और ये है 100 सेंटीमीटर, तो 144 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 144 को 1 से गुना करोगे 144, इस पे कोई जीरो नहीं है, इस पे 2 जीरो बच रहा है, इस पे कोई जीरो नहीं है, इस पे 2 जीरो है, तो उसके बदले हम लोग यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे, यानी कि 144 पे 2 जीरो बैठाएंगे, तो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, है ना, उसका एरिया हो जाएगा। अब इतना बड़ा एरिया में हमको इस आकार के टाइल्स कितने लगेंगे, तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइल्स बराबर रिक्वायर्ड टाइल्स बराबर, तो रिक्वायर्ड टाइल्स मतलब एरिया ऑफ गिवन डायमेंशन, पूरे एरिया को अगर हम लोग, ये एक तरह से समझ लो कि फॉर्मूला ही हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इतना बड़ा एरिया है और इतना उसका टाइल्स लगाना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना कि जो डायमेंशन दिया हुआ है, जितना एरिया में लगाना है पहले वो लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और जितना बड़ा टाइल्स का एरिया निकल के आता है उसको लिखेंगे नीचे। तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ टाइल्स बराबर, ठीक है, एरिया ऑफ गिवन डायमेंशन कितना है 14400 बाय एरिया ऑफ गिवन टाइल्स कितना आया 60, तो 0 से 0 कट आउट हो जाएगा, ये 6 से कटेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 12 44, ये हो जाएगा आपका 240 के आसपास हो जाएगा, है ना, 60 से कट जाएगा ना, चलिए इसको काट देते हैं, सिक्स 240 240 टाइल्स इसमें लगेगा इसको कवर करने में, ठीक है, इसको कवर करने में 240 टाइल्स लगेंगे। तो समझ में आया आपको इसको कैसे करना है, जितना एरिया निकल के आता है और जितना टाइल्स का एरिया होता है उसको आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम प्रोसीजर पे बनेगा, देख लो, तरीका सेम है, स्टेप सेम से। देखो उस कमरे का डायमेंशन 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में तो मैं इस पर पूरा नहीं करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एरिया ऑफ, आप लोग देखो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे तो आप लोग हर में अलग अलग करना, तो मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक साथ बना रहा हूँ इसलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख देता हूँ समझाने के लिए। तो एरिया ऑफ टाइल्स हमने निकाला था कहाँ से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ गिवन डायमेंशन, एरिया ऑफ गिवन डायमेंशन कितना हो जाएगा निकालेंगे हम लोग। ये कहाँ से लेके आए ये समझ लेना, पिछले क्वेश्चन देख रहे होगे तो समझ में ही आ जाएगा, नहीं देख रहे हो स्किप करके देख रहे हो तो वहाँ पीछे पहले देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने समझाया है 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, L इंटू बी, 70 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर। देखो 70 और 36 को गुना करना है तो पहले 36 और 7 को गुना कर लेते हैं, ठीक है, 36 और 7 को गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 250 हो जाता है, 250 हो जाता है। और इस पे एक जीरो है, इस पे एक भी जीरो नहीं है तो इस पे एक जीरो बैठा देंगे, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा गिवन डायमेंशन का एरिया। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड टाइल्स बराबर, सेम इसमें भी वही चीज़ करेंगे, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ जाना कि मैं कहाँ कैसे हुआ ये। रिक्वायर्ड टाइल्स बराबर, तो एरिया इतना है 2520 और एक टाइल्स का कितना है डायमेंशन 60। अब इसको कट डाउन करेंगे, ये कटा, ठीक है। अब 252 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 42 टाइम्स, 42 टाइम्स में कट जाएगा यानी कि 42 टाइल्स लगेगा, है ना। समझ में आया होगा आपको कैसे ये किया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 144 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स ब्रेथ इज 9 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। कहता है कि एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर गार्डन का इतना, उसका ब्रेथ दिया हुआ है परंतु उसका लेंथ नहीं दिया, लेंथ निकालना है हमको, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, तो लेंथ ऑफ किस चीज का है रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। जब भी इस तरह से देखो, जब भी लेंथ निकालना रहे, ठीक है, एरिया और ब्रेथ दे दिया है तब क्या करेंगे। और मैं अभी एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में ब्रेथ निकालना रहे और एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ था, तब क्या करेंगे। देखो तो लेंथ निकालना रहेगा तो एरिया बाई ब्रेथ करते हैं, ठीक है, एरिया बाई ब्रेथ करेंगे, एरिया बाई ब्रेथ। तो एरिया मेंशन है, एरिया देखो कितना ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 144 मीटर, 144 मीटर स्क्वायर, है ना, बाय ब्रेथ, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से एरिया बाय ब्रेथ है। तो ब्रेथ क्या दिया हुआ है 9 मीटर, तो 9 से हम लोग 144 को जब काटेंगे
9 को जब 144 से काटेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, देखो 144 को अगर 9 से हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 16 टाइम्स, यानी कि 16 मीटर उसका क्या है, लेंथ है। उसी तरह मान लेते हैं कि अगर हमको ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन लिखेंगे एरिया बाई लेंथ, जितना एरिया है उसको लेंथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको उस टाइम पे ब्रेथ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्लियर, ठीक है। 8 देखिए, कहता है कि रूम जो है 4 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 3 मीटर 65 सेंटीमीटर वाइड है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। देखो कहता है कि एक रूम है जिसकी लंबाई 4 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 3 मीटर 65 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके आगे कहता है कि उसमें तुम स्क्वायर कारपेट लगाओ, ठीक है। तो कितना स्क्वायर कारपेट लगेगा उस रूम को कवर करने के लिए, तो भैया मेरे कि जितना फ्लोर का एरिया होगा उतना ही स्क्वायर मीटर क्या लगेगा, हमको कारपेट लगेगा। तो अगर हम एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं तो हमको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कितना हमको कारपेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना रूम का एरिया होगा उतना ही हम लोग क्या लगाएंगे, कारपेट लगाएंगे। तो चलिए एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, लेंथ ऑफ द रूम बराबर, लेंथ ऑफ द रूम कितना हो, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखो जो 4 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग 4.20 मीटर लिख लेते हैं। मैं देखो बताऊंगा क्यों। ऐसे मल्टीप्लाई करने में तुम्हें आसानी होगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं ये इससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये इससे भी कर सकता हूँ। पर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर लिखे या 4.20 मीटर लिखे डजेंट इफेक्ट द क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दोनों बोथ आर द सेम। 4 मीटर 20 सेंटीमीटर लिखो या 4.20 मीटर लिखो, ये दोनों बात क्या है, बराबर है। अब देखो ब्रेथ ऑफ द रूम, ब्रेथ ऑफ द रूम क्या होगा, तो ब्रेथ दिया हुआ है कितना, ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर 65 सेंटीमीटर, 3 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.65 मीटर। डज इट इफेक्ट ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रूम है ना, एरिया ऑफ द रूम। तो L इंटू बी करेंगे, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया ताकि ये दो अलग अलग पॉइंट वाले क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए। देखो 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को तुमको समझ में नहीं आएगा कि कैसे गुना करेंगे, पर हमको ये तो समझ में आएगा ना कि 4.20 को 3.65 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिसमल वाला मल्टीप्लिकेशन। पर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर 65 सेंटीमीटर को थोड़ा सा हमको मल्टीप्लिकेशन करने में क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसको हम लोग 4.20 है तो 4.2 भी लिखकर छोड़ दे सकते हैं, 4.2 मीटर इंटू 3.65 मीटर। एनी इशू, इनको जब गुना करोगे तो 4.2 को जब गुना करोगे 3.65 से तो हो जाएगा 15.33 मीटर स्क्वायर। देखो यार मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ कि कैसे गुना होता है, अभी मैं डिसमल वाला गुना तुम लोगों को सिखाने के लिए बैठा नहीं हूँ, ठीक है। मैं अगर दिक्कत आएगी तो मैं वो भी सिखाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम लोग कमेंट में लिख देना कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है। 15.33 मीटर स्क्वायर, तो जितना एरिया ऑफ रूम होगा उतना ही हमको कारपेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रूम बराबर रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया ऑफ रूम बराबर रिक्वायर्ड कारपेट, क्योंकि जितना बड़ा कमरा है उतना ही बड़ा मैंने कारपेट बिछाना है ना। तो जितना बड़ा कमरा है तो कमरा है 15.33 मीटर स्क्वायर, तो कारपेट भी उतना ही लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
333 मीटर स्क्वायर। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ तक क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने अक्सर देखा है, मैंने कॉपी मैंने भी चेक किया है, तो मुझे पता है कि क्या दिक्कत, ये तो वाला चीज़ निकालेंगे यहाँ तक, उसके बाद ये एक लाइन लिखने में पता नहीं उनको क्या दिक्कत आती है कि वो ये लाइन ही ड्रॉप कर देते हैं। तो जितना बड़ा रूम है उतना ही बड़ा कारपेट की आवश्यकता है ना, तो एरिया ऑफ रूम बराबर रिक्वायर्ड कारपेट। ये लाइन तुम लोग बच्चों जरूर लिखना, 15.33 मीटर स्क्वायर है, ठीक। ये जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है आंसर को। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक टेबल मेजर है, एक टेबल की लंबाई चौड़ाई दी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो इसका स्क्वायर मीटर में क्या, आसान है, देखो 9 का सॉल्यूशन। टेबल है ना, देखो तो लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल बराबर लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ टेबल हो जाएगा 20 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द टेबल निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ टेबल निकालेंगे क्या यार, ये तो ऑलरेडी गिवन में अभी ना। ब्रेथ ऑफ द टेबल कितना है, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टेबल बराबर L इंटू बी। सेम चीज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 2.25 मीटर भी, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1.5 मीटर भी। तो चलो 2.25 मीटर को गुना कर देते हैं 1.5 मीटर के साथ, तो 2.25 को गुना कर देते हैं, 2.25 को गुना कर देते हैं 1.5 के साथ, तो हो जाता है 3.375 मीटर स्क्वायर। समझ में आया है ना। एरिया मांग रहा था मीटर स्क्वायर में, तो मैंने यहीं पे इस चीज़ को लिख दिया है कि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को 2.25 मीटर भी बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग एरिया यहीं पे मिल गया हमें 3.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 3.375 मीटर स्क्वायर। चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करना पड़ेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन को मैं डीपली समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस में मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको, ठीक है। यहां से देखना, कहता है कि स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल। जो शेप दिया गया है उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में तोड़ दो और सबका क्या निकालो, एरिया निकालो। द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। देखो पहले ये क्वेश्चन का एरिया निकालना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो सकता है। कैसे, जब तक हमको नॉलेज नहीं हो कि इसके साथ अटेम्प्ट कैसे लेना है, ठीक है। तो देखो अब इसको क्वेश्चन देने वाला ही कह रहा है कि तुम इसको तोड़ के रेक्टेंगल में बदल दो और उसका फिर एरिया निकालो। तो तोड़ने के लिए हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे बच्चों। देखो तोड़ने के लिए क्या है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ये है, अगर हमको पता चल जाए इतना का एरिया, फिर ये जैसे देखो ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है कि ये 2 सेंटीमीटर है ना बच्चों, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। देखना मैं हाथ कैसे कैसे चला रहा हूँ, ये देखो ये वाला जो है इसका 2 सेंटीमीटर है, ये जो है 3 सेंटीमीटर, और ये भी जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो देखो इतना दिमाग लगाओगे तो दिमाग आगे के लिए कुछ तो रखो। तो देखो थोड़ा कम यहाँ पे दिमाग लगाना है और जो सर बोल रहे हैं वो समझना। जैसे देखो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बच्चों, तो जब ये कह दिया कि रेक्टेंगल शेप का है, तो मान लेते हैं कि अगर हम इसको इमेजिनरी एक लाइन बना लेते हैं, इमेजिनरी लाइन मतलब जो है नहीं पर हम उसको मान लेते हैं। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमको पता चल गया, ब्रेथ हमको पता चल गया, तो इस वाले एरिया का, इस वाले फिगर का हम लोग एरिया नहीं निकाल लेंगे, लेंथ को ब्रेथ के साथ
गुना करके, लेंथ को ब्रेथ के साथ गुना करके, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना, अब इसको मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और ये डी है, ए बी सी और डी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखिएगा। देखिए आप लोग फिगर बनाकर कीजिएगा, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, आप लोग पर फिगर बनाकर कीजिएगा। इसको जब भी बनाइएगा एग्जाम में या क्लास में कभी भी, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी एल इंटू बी, यानी कि 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी का निकल गया, मतलब इतने का एरिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ तक ये मान लेते हैं कि एक ये हो गया। अब इसको बढ़ाते हैं, देखो है ना क्या हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो इसके ठीक, ये तो आप लोग 5 में भी बनाए हो कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक मैंने पहले भी निकाला है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ये जब है तो 2 सेंटीमीटर ये यहाँ तक का है ना। अब यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर, और फिर इसके सामने में देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ये है, तो 2 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, यानी कि इसका जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना मेंशन है 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मान लेते बच्चों यहाँ पे इसको मान लेते ई एफ जी और एच, ठीक है। जो भी आपको नाम मानना है मान लो, यहाँ पे तो क्लियर वे में नहीं दिख रहा है, पर मैं समझाने के लिए बस बता देता हूँ ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच एल इंटू बी, ठीक है। लेंथ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, समझ में आया होगा 6 सेंटीमीटर कहाँ से आया। और ब्रेथ है इसका 3 सेंटीमीटर। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर पूछ लेना कि नहीं समझ में आया, मैं सेपरेटली उस बच्चे को समझाने की कोशिश करूँगा। 6 इंटू 3 18 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक का हमको एरिया मिल गया, इतना का पहले निकाला फिर इतना का निकाला। अब मान लेते हैं ये देखो यहाँ से ये हो गया हमारा कितना जी एच है ना। अब इसको लिख लेते हैं आई आर जे। तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी बताया 6 सेंटीमीटर है ना 6 सेंटीमीटर, और इधर का 2 सेंटीमीटर 8 और इधर का 2 सेंटीमीटर है ना 2 इधर का है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ ना, 2 इधर का, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ ना, तो 2 और 2 4, और इतना दूर का मैंने तो निकाला ना 6, इतना दूर का तो मैंने निकाला ना पहले से, तो 6 हो गया। तो 2 6 और 2 8 और इधर का बाकी का 2 10 है ना, 10 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया नीचे वाला 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ जी एच आई और जे। एरिया आप लोग बनाकर फिगर करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी एच आई जे एल इंटू बी है ना। एल लेंथ कितना निकाला, लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ सब में 3 दिया हुआ है, तो 3 लेके 10 3 सा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी को तो एरिया ऑफ, अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन फिगर बराबर एरिया ऑफ गिवन फिगर बराबर। तो कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी, एक चीज यहाँ पे आप लोग लिख लेना,
एक चीज यहाँ पे लिख लो, एरिया ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ GHIJ। ठीक है, तो सभी को ऐड करना है, पूरे को 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 और 18 48 और 6 हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग फिगर बना कर करना बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको परेशानी आ रही है, ताकि मैं आपको उस चीज़ को कमेंट, अगर हो सके तो कमेंट में बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। ऐसे 2 बार देखोगे तो एक बार 2 बार में समझ में आ ही जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। इसमें भी वही चीज, यहाँ से इसको यहाँ तक मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ तक। देखो एक सेपरेट ही पूरा यहाँ से यहाँ बड़ा एक रेक्टेंगल हो गया, तो ये मान लेते हैं A B C और D। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ की आवश्यकता होती है। ब्रेथ ऑलरेडी मेंशन है 2 सेंटीमीटर, बस लेंथ देखो। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर है ना। 2 यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो इसके अकॉर्डिंग जब ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि ये रेक्टेंगल का लॉ ही है कि अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट में ये तो है ना, तो ये भी 2 हो गया। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 2 यहाँ। ये वाला कहाँ से एरिया निकालेंगे, तो ये वाला लेंथ निकला हमारा यहाँ से है ना। ये वाला देखो ऑलरेडी मेंशन है 2 सेंटीमीटर, तो 2 जब ये होगा तो इसके अपोजिट में भी ये होगा। तो 2 4 और 6 सेंटीमीटर हो गया इसका लेंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 2 देखिए। एरिया आप लोग फिगर बना के करना, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ अभी मैंने निकाला 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना मेंशन है 2 सेंटीमीटर। सिक्स 2 जा 12 और सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इतना का एरिया निकल गया। अब हमको इस छोटे छोटे का निकालना है। तो ये देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो ये क्या का शेप में हो गया, स्क्वायर के शेप में हो गया, क्योंकि इसका ये साइड और ये साइड जब इक्वल है तो जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर का होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसका D तक है ना, तो इसको लिखेंगे E F G और H। तो एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, एरिया ऑफ स्क्वायर EFG और H, साइड इनटू साइड। फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे। देखो ये 2 EFGH में देखो, EFGH में देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं वो किस चीज़ का कैरेक्टर होता है, वो स्क्वायर का कैरेक्टर होता है। तो ये एक स्क्वायर शेप में है EFG और H, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH लिखा है, साइड इनटू साइड, यानी कि 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेम डिट्टो वही चीज यहाँ पे भी EFGH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं I J K और L। सेम यही चीज एरिया ऑफ स्क्वायर IJKL। एरिया
ऑफ स्क्वायर आई जे के एल। ए इंटू ए 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 टू जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सबका निकालेंगे तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ IJKL 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 और 4 16 और 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा इसका एरिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। जहाँ पे नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, और जिन बच्चों को अभी तक ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जल्दी से उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देख के कुछ समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। चलिए नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसको यहाँ से पैक, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। तो देखो अब इसका निकालते हैं तो 1 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, अपोजिट साइड से। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, है ना, अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल्स। 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर ये होगा, तो 1 सेंटीमीटर ये भी है तो 1 सेंटीमीटर ये। तो अगर मान लेते हैं कि ये ABCD और इसके चारों डायमेंशंस क्या हैं, चारों डायमेंशन इक्वल हैं, तो ये क्या के शेप में है? चारों साइड्स इक्वल हैं तो क्या के शेप में है? स्क्वायर के शेप में है, स्क्वायर के शेप में है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ABCD साइड इंटू साइड। क्यों? क्योंकि वो चारों डायमेंशन सेम है, इसी वजह से 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, 1 1 जा 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इतना का एरिया निकल गया है ना बच्चों। अब इतना का एरिया निकल गया, ABCD का निकल गया, तो अब इसका निकाल लेते हैं EFGH। सेम चीज EFGH का भी वही हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ है बच्चों, तो इसके अपोजिट का भी क्या होगा? ये 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड बार बार मैं बोल रहा हूँ इक्वल होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर ये, तो 1 सेंटीमीटर ये भी बच्चों। 1 सेंटीमीटर जब ये है तो 1 सेंटीमीटर ये भी तो होगा ना बच्चों, है ना। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि चारों साइड्स के डायमेंशन सिमिलर हैं, तो चारों साइड जिसमें इक्वल होता है वो स्क्वायर का उदाहरण होता है। तो इसलिए हम लोग इसमें एरिया जो फाइंड करेंगे वो स्क्वायर का ही फाइंड करेंगे। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH साइड इंटू साइड, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे देखिए, H तक हमने यहाँ ले लिया। अब मान लेते हैं इसको I, है ना, JKL 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। सेम चीज इसमें भी अप्लाइड होगा। एरिया ऑफ IJKL साइड इनटू साइड, यानी कि 1 सेंटीमीटर
इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 1 जा 1 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकल गया एरिया इतना दूर का। पर देखो कि हमारे पास इतना दूर का इसका एरिया निकला है, पर ये लंबा वाला अभी जो एरिया बच रहा है, यानी कि मान लेते हैं इसको L तक ना हमने माना था, मान लेते हैं ये M N O और P है, M N O और P है, तब उस सिनारियो में क्या होगा? तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना पहला फैले हुआ है, देखो ये टोटल कह रहा है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चा 1 सेंटीमीटर तो समझना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग रखना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कह रहा है पूरा 2 और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो टोटल जब 2 है उसमें से 1 ये ले लिया तो ये कितना बचेगा? 1 ही सेंटीमीटर बचेगा ना, थोड़ा सा दिमाग बस लगाना। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसकी ब्रेथ तो मिल गई, अब मैटर करता है लेंथ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर कह रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी 1, तो 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ हमने निकाला इसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये अकॉर्डिंग गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो 3 और 4 हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर ये है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर ये हुआ। ठीक है, जब इसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर ये हुआ तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 सेंटीमीटर ये होगा, है ना। तो 1, ठीक है, और 1 इधर का 2, ठीक है, और 1 यहाँ 3, फिर 1 यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5, यानी कि टोटल लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है। और मैंने अभी बताया कि ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 है और 1 जब ये है तो अपोजिट इसका 1 ये हो जाएगा। समझना यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 है बच्चों और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो अपोजिट में यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, बचेगा कितना? इतना एरिया। तो जब पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 है और 1 निकाल लिए तो बचेगा कितना? यहाँ पे 1 ही ना, तो यानी कि 6 इंटू 6 नहीं 5 इंटू, है ना, 1 2 3 4 और 5 है, 5 ही है। तो एरिया ऑफ हम लोग लिखेंगे MNOP। एरिया ऑफ MNOP यानी कि L इंटू B, 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 5 1 जा 5 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी को निकालेंगे तो लिखेंगे क्या? टोटल एरिया बराबर एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH, है ना, प्लस एरिया ऑफ IJKL प्लस एरिया ऑफ MNOP, है ना। चलिए 1 1 1 और 5, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 और 3 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। चलिए देखिएगा, इसमें भी सेम चीज करना है, स्प्लिट करना है रेक्टेंगल के फॉर्म में और उसके बाद एरिया निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें वही चीज करेंगे। देखो यहां से यहां तक मिला देते हैं, तो देखो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक 8 है, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गया? ब्रेथ हो गया और लेंथ हो गया। तो अब हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा A है, B है, C है और D है। तो एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे, है ना बच्चों। तो लेंथ दिया हुआ है 8 और विड्थ दिया हुआ है 2, तो L इंटू B कर लेंगे, है ना, क्योंकि 2 अलग अलग डायमेंशन है। चलिए सी क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो L इंटू बी, लेंथ दिया हुआ है कितना, लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इंटू 2 है ना, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना दूर का एरिया है क्या, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे का देखेंगे, इतना दूर का एरिया निकल गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए इसके जो विड्थ है वो 2 दी हुई, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 है ना, तो 12 है, सॉरी 2 यहाँ और लेंथ पूरा 12 है। ऑलरेडी देखो मेंशन है इस चीज, 2 ये है और 12 पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो एरिया ऑफ मान लेते हैं इसको E F G H। चलिए देखते हैं, एरिया ऑफ E F G H, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या से, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं, ठीक है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इसकी कितनी है 2 है, तो 2 सेंटीमीटर, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया बराबर हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, इसमें भी सेम उसी तरह बनाएंगे। चलिए पहले मैं कर देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये इसका निकाल लेते हैं। तो देखो 7 ये है, 7 ये है, तो अकॉर्डिंग टू, अभी बार मैं एक ही चीज़ समझाऊंगा, 7 ये है, 7 ये है और 7 ये है, तो क्या के शेप में हो गया, एक स्क्वायर के शेप में, चारों साइड क्या हो गया जिसमें बराबर हो। तो मान लेते हैं इसको ए बी सी और ये हो गया डी। चलिए 11 का 2 देखिएगा बच्चों, एरिया ऑफ ए बी सी डी, साइड इंटू साइड 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकल गया, कितना सिंपल था। चलो एक डब्बे का निकल गया, अब हम लोग दूसरे का देखते हैं। दूसरे का देखिएगा, यहां से यहां तक निकल गया। अब इस डब्बे का निकाल लेते बच्चों उसी तरह से, है ना। ए बी सी डी हो गया और ये हो गया ई एफ जी एच। ठीक है, तो एरिया ऑफ अब निकालेंगे हम लोग ई एफ जी एच। इसमें भी सेम वैसा ही हो गया, है ना। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ए इंटू ए 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू
7 सेंटीमीटर, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखना, इसको अब हम लोग बनाते हैं I J K और L, है ना, इतना का। एरिया ऑफ I J K L, A इंटू A, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, I J K L का निकल गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखो इतना का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे M N O और P। अब इस वाले एरिया का निकाल रहे हैं, है ना बच्चों। तो देखो एरिया ऑफ M N O P, A इंटू A, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब पूरे का निकल गया, है ना, पूरे का निकल गया। बस देखो ये वाले के हिसाब से इतना दूर का क्लियर है ना, इस वाले के हिसाब से पूरे इतने दूर का क्लियर हो गया, इस वाले के हिसाब से इतने दूर का पूरा क्लियर हो गया बच्चों, इसके हिसाब से इतना दूर। तो बचा कितना हमारा, सिर्फ बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, है ना। तो हम लोग P तक मान चुके हैं, तो इस वाले हिस्से को हम लोग Q R, इसको S और इसको T मान लेते हैं। तो देखो 7 ये है तो 7 ये भी हो जाएगा, 7 ये है तो 7 ये भी हो जाएगा। तो चलो एरिया ऑफ PQRST, चलो एरिया ऑफ PQRS, है ना, नहीं QRST हो जाएगा ना, P तक तो हमने माना है ना, QRST, A इंटू A, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक का ये क्लियर हो गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमको सबका एरिया फाइंड करना है टोटल का। सो टोटल एरिया बराबर, अब लिखते चले जाएंगे, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH, है ना, उसके बाद प्लस एरिया ऑफ IJKL प्लस एरिया ऑफ MNOP प्लस एरिया ऑफ QRST। देखो इतने सारे एरियाज को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिलेगा 49 सेंटीमीटर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 हुआ है अभी, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 प्लस का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी को ऐड करने पे हमारे पास आ जाता है 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 11 का 3 देख लेते हैं। इसको यहाँ से यहाँ मैच करते हैं बच्चों। तो ये टोटल 5 है और इसका लंबाई 5 है, तो चौड़ाई 1 दिया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो A B C और D देखेंगे। एरिया ऑफ ABCD क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर L इंटू बी। L कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, L 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 5 बन जा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इतना का निकल गया है, इस पोर्शन का निकल गया है, अब इस वाले पोर्शन का चाहिए हमें। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, तो इसका मान लेते हैं कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है बच्चों, 2 ये दिया हुआ है, 2 ये दिया हुआ है, तो यहाँ जब पूरा 5 है, 2 इसमें से निकाल दिए तो बचा 3 और इसमें से फिर 2 निकाल दिए तो 3 में से 2 गया तो फिर बचा 1, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर का है ना। नहीं तो वो नहीं समझ में आया, तो देखो अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1 ही होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। तो चलो, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, एक सी तक हो, डी हो गया ना, ई एफ जी और एच। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एल इंटू बी, एल इंटू बी, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 4 इंटू 1 4 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब टोटल एरिया निकालेंगे, तो टोटल एरिया निकालने के लिए सेम वही चीज़ करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हो गया वीडियो ख़त्म बच्चों। तो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों दिल से, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि इसी तरह से डिटेल्स वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहें और हर एक्सरसाइज और हर बुक का मिलते रहेगा। ठीक है, जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आया है उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनकी दुआएं आपको लगेगी और मेरी भी। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।